पहल संस्था के संस्थापक मनीष मिश्रा ने 100 छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट देकर डिजिटल शिक्षा की अलग जगाई। बस्ती सामाजिक संस्था पहल के संस्थापक मनीष मिश्रा ने रविवार 6 जुलाई 2026 को जिले की 100 छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना। कार्यक्रम में समाज सेवी जेडी मिश्रा, संजय मिश्रा, आलोक पांडे सहित संस्था के पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 ही जातियां बताई: युवा, नारी, किसान, गरीब। तो सचमुच भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग जाति पाति के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं और जाति पाति के चक्कर में विकास नहीं होता। तो मैं तो एक लक्ष्य बना के चला हूं कि मैं जाति व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करता। मेरे लिए जो भी आयु के 60 वर्ष से ऊपर है वो श्रेष्ठ है, जो 60 से नीचे है वो भी पूजनीय है, जो समकक्ष है वो तो मेरा मित्र और भाई है, और जो छोटे छोटे वो सब मेरे भांजे भांजियां हैं। तो मैं तो जाति व्यवस्था के बिल्कुल भी पालन नहीं करता अपने जीवन में, और मैं मोदी जी के इस 4 जाति अभियान को बहुत अच्छा मानता हूं और सचमुच भारत को जाति पाति से ऊपर उठना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैंने एक कविता लिखा था: कलम चले हम ही चलो, लाएं कुछ बदलाव, बिना किए उपचार के कब भरता है घाव। यही मेरी एनजीओ का लाइन भी, पंच लाइन। उसी में मैंने एक लाइन लिखा था: जाति पाति का सर्प विषैला, नेता देखो पाल लिया है, निर्धन निर्धन को लड़वा कर सिंहासन पर मौज किया है। वो नेता 50 साल में जो कांग्रेस ने पैदा किया था वो वाला नेता था। अब ये देश में नरेंद्र मोदी जी नामक नेता आए हैं जो जाति पाति से देश को मुक्त करके भारत को भारतीयता का बोध ला करके एक नए भारत का निर्माण करने के लिए निकले हुए हैं। उस नए भारत के निर्माण में बस्ती ने जिस प्रकार से सोहर गा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसी प्रकार से बस्ती जाति पाति से ऊपर उठ करके अपना एक और नया रिकॉर्ड बनाएगी कि भाई देश में सबसे पहला जिला ये है जो जाति पाति से ऊपर उठ रहा है। आपको मैं एक दूसरा भी उदाहरण दे रहा हूं। आज आपने बेटियों को बोला मेरी जाति युवा जाति बोलते हुए, इससे पहले मेरी बहनें भी यही नारा लगाई हैं कि मेरी जाति नारी जाति। इसके लिए तो संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा कि संविधान ही मानता है समान ओबीसी एससी। मान्यवर, एक कदम चलते हैं, फिर 10 कदम चलते हैं, फिर 10 कदम चल के हम लोग जो है इस ग्राउंड से बाहर निकलेंगे। फिर हमको थोड़ा दूर जाएंगे तो कचहरी मिलेगी, फिर थोड़ी दूर जाएंगे तो लक्ष्य पकड़ करके जब हम चल रहे हैं, अभी तो खाली उठना शुरू किया है। कौन? मोदी जी कोई भी निर्णय बिना समाज को साथ लिए नहीं करते हैं। पहले समाज में जागरण होगा, समाज में जागृति आएगी, तब वो भी आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। पहले समाज तैयार हो जाए ना, पहले समाज तैयार हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ही 71वें जन्मदिन पर, मान्यवर बंधु, मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर मैंने 71 टैबलेट बांटे थे, जिसमें से एक टैबलेट उपेंद्र द्विवेदी नाम के व्यक्ति, लखनऊ का बालक है, उसको मिला था। उस बालक ने आईआईटी धनबाद में अभी वो पढ़ाई कर रहा है। एक टैबलेट कैसे किसी के जीवन की उपयोगिता को बढ़ा सकता है, उसकी मेधा शक्ति का सदुपयोग करा करके उसको कहां पहुंचा सकता है, उसका एक उदाहरण है। आज मैंने अपनी 100 बेटियों को 100 टैबलेट दिया है। इसमें से हो सकता है 5 लड़कियां, 10 लड़की आईएम पहुंच जाए, आईआईटी पहुंच जाए, एक भी पहुंच जाए तो मेरा लक्ष्य सफल होगा। मैं तो कह रहा हूं, बस्ती को बेस से स्पेस तक ले जाने के लिए जितना न्यू निर्माण होगा सब काम करूंगा। उसमें से एक काम भी है। और दूसरा मैं आप लोग को बता दूं, अब तक बस्ती में मैंने जो जो कहा है, मेरा स्ट्राइक रेट 100% है। मैंने कहा मैं बस्ती का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैंने 3 महीने में बस्ती को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहुंचा दिया। मैंने कहा था बस्ती को फ्री डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी, 250 बच्चे वहां जाकर पढ़ते हैं। मैंने कहा था 100 मेधावी बेटियों को टैबलेट बांटूंगा, बांट दिया। मैंने कहा था 100 युवाओं को रोजगार दूंगा, 13 तारीख को उनको रोजगार देने जा रहा हूं। मैंने कहा अगस्त में एक बड़ा कार्यक्रम करूंगा और उसके पहले या उसके तुरंत बाद
एक बड़े उद्योगपति को बस्ती लाऊंगा जो 500 से 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे एथेनॉल में नहीं, एथेनॉल में नहीं, वो 1500 करोड़ जिसमें भी करेंगे, कंपनी बनेगी, जो भी वो यहां लगाएंगे, उससे मिनिमम 1000 से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब मैं करने जा रहा हूं। और ये सब जो मैं कर रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं राजनीति का आध्यात्मिकीकरण होना चाहिए। राजनीति आध्यात्म है। मेरे लिए बस्तीवासी उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से मेरे आराध्य शंकर हैं। जिस तरह मैं शंकर की पूजा करता हूं, उसी तरह मेरे लिए बस्ती भी पूजनीय है। दो विपरीत बातें कैसे कर सकते हैं आप? दो विपरीत बातें मजबूत हुई। ये अध्यात्म और राजनीति को आप कह रहे हैं राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए, संभव है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। इस देश ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी कि नहीं दी? अगर नेता शब्द इतना खराब होता, नेता का पतन इतना हो गया होता उस काल में, तो उनको नेता की उपाधि देते क्या? यानी एक समय पे नेता शब्द बहुत ही पूजनीय शब्द था, बहुत ही ऊर्जावान शब्द था। इस देश ने इसलिए उनको नेता की उपाधि दी। उस नेता शब्द के साथ, नेता के आचरण के साथ जब कोई व्यवस्था चलती है तो उसमें कमियां भी आती हैं, खामियां भी आती हैं। तो उसमें बहुत सारी कमियां और खामियां आई। मैं उसमें एक नया वो काम लेके आया भाई, मैं राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करूंगा। जो भी नेता हो उसके लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, उसके इलाके के लोग उसके लिए ईश्वर तुल्य हो, परिवार तुल्य हो। जहां से मेरा संस्कार आए हैं, मैं उस राष्ट्रीय सेवक संघ के समता मूलक समाज निर्माण के भागीदारी में सहमत हूं। मेरे से जो हो सकेगा मैं उसका योगदान करूंगा। या नहीं हुई, ये अभी प्रूव हो गया क्या? मुकदमा आपके ऊपर भी कोई महिला जा करके कह देगी कि मान्यवर भाई साहब ने मेरे साथ छेड़खानी की, शायद आपने किया या नहीं। ऐसे नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। देश की कोटि कोटि जनता देश और विदेश से आकर के भगवान राम के आस्था स्थल के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। किसी ने गिरहरी की निभाई, किसी ने कुछ और निभाई, किसी ने कुछ और निभाई। यदि चोरी हुई है तो चोरों ने भी अपनी भूमिका निभा दी। समाज जो है, समाज अगर 100% शुद्ध हो जाए तो राम किस युग में आए थे? राम जी किस युग में आए थे? तो फिर तो सतयुग आ जाएगा ना भैया। भाई ये कलयुग है, कलयुग में अच्छे करने वाले भी होंगे, कलयुग में बाधा उत्पन्न करने वाले भी होंगे। रामायण सतयुग में जब काल नेमी था, तो इस युग में अगर चोर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये कलयुग है? जिन्होंने चोरी किया है, आप ही मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप हर बार मोदी जी करते हैं, चौकीदार चोर, चौकीदार से के सामने ही चोरी हो गई और चौकीदार कुछ नहीं कर रहे। कैसे कह रहे हैं कि चौकीदार कुछ नहीं कर रहे? चौकीदार केवल मुंह से बोल करके ही कुछ करेंगे क्या? चौकीदार पर विश्वास रखिए। चौकीदार ने जब जब जो कहा है तब तब वो हुआ है। और चौकीदार ने ही राम मंदिर का निर्माण कराया है। तो राम मंदिर का निर्माण जब चौकीदार ने कराया है तो चौकीदार वहां चोरी नहीं होने देगा, इसकी गारंटी है। किसी भी व्यवस्था में लूप होल आते जाते रहते हैं। यह निश्चित तौर पर अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अरे भाई मैं वहां था नहीं, मैं देखा नहीं, मैं कैसे बोल लूं? एसआईटी का रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं भी मान लूंगा कि हाँ भाई चोरी हुई। बेस से स्पेस का अगला लेट्स क्रिकेट मैच है, आप खेलेंगे? मैं एक प्लान कर रहा हूं। बस्ती के सभी पार्टियों के नेता जो अपने धुरंधर खिलाड़ी होंगे, समाजवादी पार्टी से महेंद्र यादव जी, माननीय सांसद जी, हमारे यहां से भारतीय जनता पार्टी से बस्ती जिले के देश के बड़े नेता माननीय हरीश द्विवेदी जी, हमारे दयाराम चौधरी जी, रवि सोनकर जी, अजय सिंह जी, मनीष मिश्रा, हम सब लोग मिलकर के एक टीम बनाते हैं। कांग्रेस के भी कुछ अगर बची खुची है बस्ती में कांग्रेस तो थोड़ा 1-2 कांग्रेस के भी हो गए, बसपा के भी 1-2 लोग हो गए। ऐसे 11 टीम बस्ती वर्सेस टीम पत्रकार 11। कहीं तो हम सब लोग एक होकर के लड़ेंगे बस्ती के लिए। मैं पत्रकार होने की हैसियत से अभी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप अगर ये टीम अपनी वाली बना लेंगे तो हमारी टीम आपके सामने खड़ी है। यही है 11 मैं ये बताता हूँ, विवेकानंद जी का एक वाक्य बताता हूँ। इट इज हाईली इम्पॉसिबल
ये बहुत मुश्किल काम है कि सभी अच्छे लोग एक जगह एकत्रित हो जाए, लेकिन अगर एकत्रित हो गए तो इतिहास रचते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं चिट्ठी सबको लिखूंगा, SMS लिखूंगा, व्हाट्सएप करूंगा कि चलो एक टीम बनाते हैं। पत्रकारों ने चैलेंज किया, चलो पत्रकारों को